नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। फेस ग्रुप द्वारा फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2022 के आयोजन साहिबाबाद स्थित होटल ली एलिगेंट में किया गया। स्पिटवेल आईटी सॉल्यूशन के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में मंडोली जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट धर्मेंद्र सिंह मौर्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर दबंग दुनिया ग्रुप के चेयरमैन एवं मशहूर सिंगर किशोर वाधवानी ने सेलिब्रिटी कलाकार की हैसियत से कई गीत पेश किए एवं इंटरनेशनल शायरा व सिंगार अना देहलवी ने भी किशोर वाधवानी के साथ 2 युगल गीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में सर्वकॉन वोल्टेज स्पेटलाइजर KCMD हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी दा रिपोर्ट हिंदी के एडिटर वसीम अकरम त्यागी, शिक्षाविद मोहम्मद इलियास सेफी, वासुदेव फाउंडेशन के चेयरमैन DK वासुदेव, फिक्की के सचिव सलीम अंसारी, समाजसेवी अरविंद वत्स, फिल्म अभिनेत्री नेपाल नीतू कोइराला, डिजिटल करियर एवं ब्लॉगर श्रेया सहाय, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर कमरुल हक, मॉडल एक्ट्रेस सुगम शेखावत को भी विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। मंच का संचालन बहुत खूबसूरत अंदाज में जागृति चतुर्वेदी द्वारा किया गया। इस मौके पर जाकिर खान ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह के सम्मान कार्यक्रमों के आयोजन से जहां समाज सेवा के प्रति अपनी भागीदारी रखने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है, वहीं अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। पूरे देश ने देखा कि कोरोना महामारी में स्थिति से निपटने के लिए समाज सेवियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यही हमारी संस्कृति है कि दुख सुख में हम सब भारतीय एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 22वें राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में 12 राज्यों के चुनिंदा 30 लोगों को फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा 40 से अधिक गणमान्य लोगों को गेस्ट ऑफ ऑनर के खिताब से नवाजा। फेस ग्रुप के महाप्रबंधक नेहा शर्मा ने बताया कि सम्मान कार्यक्रम में एजुकेशन, हेल्थ, पत्रकारिता, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, सिनेमा, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े उन चुनिंदा लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्य निर्वाह से आगे बढ़कर देश व समाज को बेहतर निर्माण में अपनी निस्वार्थ भागीदारी रखी है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मोहित खन्ना, विवेक उपाध्याय, अभिषेक खंडेलवाल, कशिश, गीतिका कश्यप, हलचल जैन, BR चौहान, डांस परफॉर्मर सिमरन नंदिनी व पिहू त्यागी आदि कलाकारों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की सफलता में नेहा शर्मा, बिलाल अंसारी, डॉक्टर R सुरेश बाबू, अनुष्का चौहान, उज्मा अंसारी, अफाक खान, समीर, मोना सिंह, जेनब अंसारी, जितेंद्र जीतू, सपा नगर अध्यक्ष परवेज आलम आदि की कड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। खबर का सच के लिए प्रधान संपादक इसरार अहमद की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच। आज ये राष्ट्रीय गौरव अवार्ड डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने जो प्रोग्राम रखा, इसमें पूरे हिंदुस्तान से, ख़ास तौर से साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी डिग्रीज दी गई, काफ़ी लोगों को नवाजा गया जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं और समाज के लिए लोग जो जुड़े हुए हैं। तो फेस ग्रुप ने ऐसे लोगों को ढूंढा हिंदुस्तान से जिनके अंदर अपनी काबिलियत थी और उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पे चेन्नई से, बेंगलोर से और बहुत जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनको सबको सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये हम डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब को ख़ास तौर से स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे कि उस तरह के अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं और ये जो प्रोग्राम ऐसे होते रहने चाहिए। समाज में लोगों को पहचान मिलती है कि कोई अगर कहीं काम कर रहा है तो उस काम को अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके काम करने का जज्बा डबल हो जाता है। सर, आप देश के बहुत बड़े कारोबारी हैं, ऐसे में जो असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि इस छत के नीचे सब समाज के देखो, हमारा हिंदुस्तान जो है ना, ये गंगा जमनी तहजीब है और ये सदियों साल पुरानी संस्कृति जो चली आ रही है, तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। हम यही गुजारिश करेंगे कि एक अमन चैन का पूरा माहौल रहे और हिंदुस्तान का जो जैसे चला आ रहा है इसी तरह से माहौल रहना चाहिए। कुछ लोग उसको ख़राब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी का हक है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, सभी लोगों का इसमें रहने का हक है और हिंदुस्तान ये सभी का है। तो इसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। यही हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इस रमज़ान के महीने में ये हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन रहे और सभी लोग मिलजुल के रहें, ये हमारा पैगाम है। I'm from United Kingdom. I'm feeling really proud and I'm very honored that I'm invited in a Face Gaurav Rashtriya Award. I go to many award ceremonies, but I think so this is a very important because it's the award itself says Face of Rashtriya Gaurav Award. So that means the people who have got the award, they are the face of this amazing award given by this Ansari, Dr. Ansari ji and Bilal Ansari, and a lot of people are involved. But I think so by getting this, I also got this award. So I feel myself that this is one of the nice thing and feeling proud of the nation, how we can help the society.
I'm a humanitarian and philanthropist. I'm a writer, author. I do a lot of work for the community around the globe. Recently, since I'm just working on the academic chapter for the United Kingdom plus for the whole over the globe, I feel that there are a lot of things which India needs to do. So I have traveled more than 87 countries around the world, and my main aim is to help on the women empowerment, education, and on the youth development. So I think this platform has given me a lot of work that I can help the society. The message I would like to give to our future generation that in this pandemic the world is upside down. We want to bring it back around. How can we do that? There are 3 pieces of advice which I would like to share on the line and off the line. Number 1, first of all, you need to believe in yourself. When you believe in yourself, the world will believe you. Number 2, be honest, be ethical, help each other and support and inspire others. Be the role model. When you do the right things, people will follow you. And number 3, build the bridges. When you build the bridges, the world will become very small. You know, COVID-19, coronavirus has brought everybody on the same platform. There is no rich, there is no poor, there is no anyone there is no color, there is no tribe. But COVID-19 has brought everybody one, and we should bring ourselves by building the bridges, inspire not just India, not just our nation, but around the globe. Thank you very much once again for having me here. And I would like to say a big thank you to News India, 24 News, and Face News, and all the media people who are here and going to inspire the whole world. श्रीमती शांता कुलकर्णी. How you feel? श्रीमती शांता कुलकर्णी, ZP, Karnataka Development Officer. How did you feel? Raichur place. Karnataka Development Officer श्रीमती शांता कुलकर्णी. ये वर्ड हम वुमेन्स वर्ड है ना. कन्नड़ में बात करना. मुश्ताक अंसारी जी का ये जो अवार्ड है, फंक्शन है 2022 का, ये बहुत ही सराहनीय उन लोगों के लिए जो समाज में सेवा करते हैं और जो समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता, और मैंने बहुत ऐसा देखा है कि कई ऐसे परिवार होते जो गरीब परिवार हैं, और उन परिवारों के जो उनके परिवार वाले बहुत उनको कोसते हैं कि हमेशा समाज के लिए लगे रहते हो, घर नहीं देखते हो। क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसको अपने घर बार से ज़्यादा अपने समाज के प्रति लगाव होता है। मगर उनको जब इनको ये अवार्ड मिलते हैं और इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है तो उनका परिवार भी खुश होता है, और उनको कहते हैं कि देखिए जो मेरे परिवार को त्याग कर और इन परिवार को त्याग कर समाज के प्रति ये निष्ठावान हो गए हैं और उनको ये अवार्ड मिला है, वो खुशी प्रदान करता है। और इस बात की ये निशानी होती है अवार्ड कि समाज कभी किसी को तिरस्कार नहीं करता, जो समाज के लिए काम करता है उसको सम्मान जरूर मिलता है। डॉक्टर साहब, आप अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, ऐसे में दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कश्मीरपुरी में कल आपने देखा होगा, सुना होगा किस तरह के ट्वीट हुए, किस तरह की बातें की गई हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर। तो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आगे आए हैं, उस तरह की जो बयानबाजी होती है उसके बारे में देखिए, ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है। ये अल्पसंख्यक आयोग अपना कार्य करता, मगर ये जिम्मेदारी हर उस नागरिक की है जो इस देश की एकता और अखंडता को चाहता है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा ही मुझे सुन के आश्चर्य हुआ, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इस तरीके से कोई माहौल बनना। कोई भी जयंती हो वो संदेश प्यार और मोहब्बत का देती है, वो संदेश सबको इस बात का जयंती देती है। हनुमान जयंती इस बात का, हनुमान जी राम भक्त थे, राम का संदेश है, श्री रामचंद्र जी का संदेश है कि हर समाज, हर वर्ग का इंसान होता है, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो, इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई खिलवाड़ ना हो। इंसानियत के जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है ऐसे नारे देके, वो श्री रामचंद्र जी की आस्था को ठेस पहुंचाती है, श्री रामचंद्र जी के पैगाम को ठेस पहुंचाती है। श्री रामचंद्र जी एक अपने पिता के एक आदेश से 14 वर्ष का वनवास काट के आए, और उन्होंने वहाँ पर इस बात का संदेश दिया कि जो हमारा समाज है और समाज में रहने वाले लोग हैं उनके प्रति हमेशा निष्ठावान होना चाहिए। और जो श्री रामचंद्र जी का एक संदेश है कि मानवता का संदेश। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को क्यों अपने दिल में बसाया? वो इसलिए बसाया हनुमान जी ने कि श्री रामचंद्र जी ने
पूरे उनके समाज में, उनके राज्य के अंदर किसी भी वर्ग का, चाहे वो छोटे वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, उनको समान अवसर था। वहाँ पे किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था और इस तरीके की घटनाएं श्री रामचंद्र जी की आस्था को जो है वो ठेस पहुँचाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी के नाते ये मैं सब लोगों को एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। इंसान इंसान होता है, इंसानियत के नाते हर किसी को प्यार करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। यही हमारे देश की परंपरा है, यही हमारा धर्म सिखाता है, यही हमारा मजहब सिखाता है।